जिनागम में वर्णित आत्मकल्याणकारी मार्ग, आत्मितकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर रागद्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग हैं। बीत रागता को देने वाला परस्परोपग्रह जीवानाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। प्रभु की दिव्य ध्वनि में पंच परमेष्ठी भगवंतों का कथन आया है। इस पंचम काल में इस धरा पर सिद्ध भगवंतों की तरह हमें अनंत भगवंतों की भी आराधना करनी होती है। चतुर्थ काल में तो अनंत भगवान की साक्षात उपासना हमें प्राप्त होती थी। सिद्ध भगवान तो सिद्धालय में विराजमान रहते हैं, उनकी उपासना हम उनके गुणानुवाद पूर्वक अपने अंतरंग में किया करते हैं। पर यह पंचम काल है। इस काल में साक्षात अरहंत भगवान इस तरह पर अब जन्म नहीं लेते। उनकी आराधना भी हम सिद्ध भगवंतों की तरह भावपूर्वक किया करते हैं। परंतु इस काल में जिन शासन को, मोक्ष मार्ग को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आचार्य परमेष्ठी भगवंत के ऊपर है। आचार्य परमेष्ठी अरहंत और सिद्ध दोनों भगवंतों का ज्ञान कराते हैं। साथ ही आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी एवं श्रावक धर्म से भी परिचय कराते हैं। एक महान जिम्मेदारी होती है इस कलिकाल में आचार्य भगवंत की, कि जो जिनेन्द्र भगवान ने समोत्थान सभा में महान उपदेश भव्य जीवों के लिए प्रदान किए, उन उपदेशों को आचार्य परमेष्ठी भगवंतों के द्वारा इस पंचम काल के अंत तक पहुंचाया जाएगा। और वे आचार्य भगवंत जैसा प्रभु ने बताया वैसा ही वह इस जगत को उपदेश के माध्यम से परिचय कराते हैं। निरंतर जन शासन की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहा करते हैं। यह जन शासन भव्य जीवों को ही मिलता है। जिनेन्द्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलकर भव्य जीव ही जिन अवस्था को प्राप्त होते हैं, सम्यक दर्शन को धारण करने वाला भी जिन संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के उपरिम गुण स्थानों की जिन संज्ञा आचार्य भगवंतों ने कही है, क्योंकि वे भव्य जीव मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने वाले हैं और भावी दशा उनकी जिन दशा होती है। आचार्य परमेष्ठी वर्तमान में इस कलिकाल में जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग को स्वयं पालन करते हुए भव्य जीवों के द्वारा भी पालन कराने हेतु प्रयत्नरत रहा करते हैं। सन 2005 की बात है। मैं राजस्थान में था।
वहां एक छोटा सा नगर है, छोटा सा गांव है सिंगौली, जो एमपी में ही आता है और सब तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है। जब चातुर्मास के निवेदन के लिए, आज्ञा के लिए सिंगौली के श्रावक पूज्य गुरुदेव के पास मूडबद्री पहुंचे, तो वहां से एक पत्र हमारे पास आया और उस पत्र में पूज्य गुरुदेव का यह आज्ञा या आदेश, कुछ भी समझ लें, वह इस रूप में था कि कि तुम्हारे लिए आचार्य पद प्रदान किया गया है और समाज को भी यह सूचित किया गया है कि आप इस चातुर्मास में आचार्य पद स्थापना का कार्यक्रम रख सकते हैं, समाज इस कार्यक्रम को आयोजित कर सकती है। जब वहां के लोग लौटे तो बड़ी प्रसन्नता, और आकर के उन्होंने बड़े गर्व से कहा, गौरव से कहा, गुरुदेव एक कार्यक्रम और हमारे लिए प्राप्त हुआ है जिसे हम बहुत बड़ी संपन्नता के साथ करेंगे। हमारे आसपास 18 गांव लगते हैं, 18 गांव के व्यक्तियों को बुलाया जाएगा, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया जाएगा और एक महान आयोजन रखना है। अब हमको कुछ पता ही नहीं क्या आयोजन रखना है। हमने कहा ठीक है, अच्छे से करना, क्या आयोजन है? और बोले आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया है। हमने कहा आचार्य ने आशीर्वाद दिया है तो भाई कार्यक्रम अच्छे से करना। बोले बस यही तो चाहते हैं। हमने कहा लेकिन कार्यक्रम तो बताओ, क्या कार्यक्रम रखा गया है? बोले वो तो आपको इस पत्र में सब प्राप्त जानकारी हो जाएगी। उन्हें पत्र हमारे हाथ में दे दिया। हमने कहा अच्छा चलो अच्छी बात है भाई। पत्र पढ़ा तो उसमें था कि आपके लिए आचार्य पद की आज्ञा दी गई है और समाज के द्वारा आप इस कार्य को संपन्न करा सकते हैं। जब हमने पढ़ा तो हमने कहा कि इसमें तो ऐसा से यही तो आज्ञा मिली है हम लोगों को। हमने कहा भैया देखो ऐसी बात है, हमने अपने गुरुदेव के चरणों में 1995 में अपने को समर्पित किया था और तब से लेकर आज तक हमारे इस मस्तक पर इस केवल गुरुदेव का ही हाथ पहुंचा है और किसी दूसरे का हाथ नहीं पहुंचा। और गुरुदेव ने जो हमें देखा होगा, जो योग्यता समझी होगी, क्योंकि आचार्य भगवंतों की अपनी दृष्टि होती है, गुरुजनों की अपनी दृष्टि होती है, और उन्होंने जैसा योग्य समझा होगा वैसा उन्होंने हमें आज्ञा या आदेश प्रदान किया है। पर इस मस्तक पर हाथ तो केवल हमारे गुरु का ही पहुंचेगा और कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता। गुरु महाराज ने एक आज्ञा और लिखी थी, यदि समाज से आप अपना आचार्य पद नहीं चाहते हैं तो आसपास में यदि कोई आचार्य भगवंत हो तो उनके माध्यम से भी आप अपने संस्कार करवा सकते हैं। हमने मन में सोचा कि जब हमारे गुरुदेव, हमारे आचार्य भगवंत स्वयं उपस्थित हैं तो हमें दूसरों की जरूरत ही क्या है। पूरे चातुर्मास भर यही कार्यक्रम चलता रहा। वहां के श्रावक बार बार हमसे निवेदन करते रहे कि गुरुदेव ये तो हमारी समाज को सौभाग्य प्रदान कीजिए, हमारी समाज का नाम होगा कि कभी सिंगौली में चातुर्मास हुआ था और आपको सिंगौली में आचार्य पद प्रदान किया गया था। हमने कहा भैया देखो ऐसी बात है कि आज जिनागम में कहा गया है कि आचार्य परमेष्ठी को, जो आचार्य परमेष्ठी के गुण हैं उन गुणों से संपन्न होना चाहिए।
और मैंने कहा कि देखो मैं ठहरा अंगूठा छाप। बोली आप क्या बात कह रहे हैं, आप अपने को अंगूठा छाप कह रहे हैं? 4 माह आपके चातुर्मास के हुए हैं, और वह चातुर्मास जो हमारा संगोली का था, प्रधानता से जिन्हें वर्तमान में मुमुक्षु समाज कहा जाता है, उन्हीं लोगों ने हमारा बहुत दूर से हमको लेकर के आए थे वो, और उन्हीं ने हमारा विशेष रूप से चातुर्मास कराया था। तो वैसे तो मुमुक्षु हर जीव होता है, जो मोक्ष की इच्छा करे वही मुमुक्षु कहलाता है, पर कभी कभी संज्ञाएं बन पड़ती हैं। तो अब वो सभी लोग, उन लोगों ने बहुत निवेदन किया। हमने कहा देखो मैं ठहरा अंगूठा छाप। तो उन्होंने कहा गुरुदेव मैं देख रहा हूं आपको कि आपने किस तरह उस समय हमारी समय सारणी की वाचना दोपहर में हुआ करती थी। आप अध्यात्म के ऊपर जिस तरह से विवेचन करते हैं, आप इस योग्य हैं। आपको तो ये पद का कार्य आपके गुरु ने दिया, तो यहीं पर करना ही चाहिए। हमने कहा देखो मैं अंगूठा छाप हूं। बोले वो कैसे? हमने कहा देखो ऐसे, मैं हूं मुनि, और मैं अभी केवल मुनि धर्म को जानता हूं, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने जब हमें मुनि दीक्षा दी तो उन्होंने हमें मुनि धर्म के विषय में समझाया। आचार्य परमेष्ठी के जो गुण होते हैं वो गुरुदेव ने हमें नहीं बताए। हम केवल इतना जानते कि पंचाचार का स्वयं का पालन करना और दूसरों को कराना, इसका नाम आचार्य परमेष्ठी का ये माने गुण है, कार्य है, ये आचार्य परमेष्ठी कहलाती है। पर इतना केवल आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप नहीं है। आचार्य परमेष्ठी के लिए संग्रह, निग्रह, अनुग्रह सब गुणों से संपन्न होना चाहिए। आचार्य परमेष्ठी के लिए प्रायश्चित्त आदि ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए, जिसे कि भगवती आराधना जैसे महान ग्रंथ में व्यवहार कुशल कहा गया है। इसको क्या कहा गया? व्यवहार कुशल एवं रहस्य ग्रंथ के ज्ञाता। अब हमने कहा कि जब हमने अभी प्रायश्चित ग्रंथ का अध्ययन ही नहीं किया है, तो ये बदलाव हम अंगूठा छाप ठहरे कि नहीं ठहरे? जानते हो? ध्यान से सुनो। रहस्य ग्रंथ यानी प्रायश्चित ग्रंथ का अध्ययन जिनागम में केवल और केवल आचार्य परमेष्ठी को ही करने को कहा गया है। प्रायश्चित ग्रंथ का अध्ययन मुनि नहीं कर सकता। प्रायश्चित ग्रंथ का अध्ययन उपाध्याय नहीं कर सकते। प्रायश्चित ग्रंथ का अध्ययन केवल आचार्य परमेष्ठी को करने के लिए कहा गया है, और वो ही प्रायश्चित देने के अधिकारी हैं। हमारे संघ में जब मैं मुनिराज की अवस्था में था, वर्तमान में भी मुनिराज हूं, बस एक जिम्मेदारी है आचार्य पद की। तो जिस समय मैं उस अवस्था में था, आचार्य पद हमारा नहीं हुआ था, और हमारे संघ में ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां थी, साथ में रहते थे, और इनसे कोई भी अगर प्रायश्चित की बात होती थी तो ये लोग हमसे कहते आप ही दे दीजिए, आप ही तो हमारे गुरु हैं। तो मैं इनसे एक ही बात कहता था कि जब तक मैंने आचार्य पद ग्रहण नहीं किया है तब तक मैं तुम्हें कभी प्रायश्चित नहीं दूंगा, और मैं इन्हें पूज्य गुरुदेव के पास ही प्रायश्चित लेने के लिए भेजा करता था, क्योंकि ये हमारी अनधिकार चेष्टा होगी जो हमारे अधिकार में नहीं है। अगर हम उस अधिकार को करते हैं तो वो हमारी अनधिकार चेष्टा ही कहलाएगी। मैंने कहा देखो, जब हमने अभी प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ा ही नहीं है तो मैं आपको प्रायश्चित कैसे दे सकता? ये प्रायश्चित क्या है? एक ऑपरेशन है। क्या है? ऑपरेशन। जब किसी के अंदर कोई गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, तो पूरा ऑपरेट करना पड़ता है, फिर तो पूरी सर्जरी करनी पड़ती है। क्योंकि एक बार किसी व्यक्ति को शरीर में अगर कोई फोड़ा आदि हो जाए तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर सकता है, पर डॉक्टर को भी जानकारी होनी चाहिए ना पूरी, तभी तो करेगा। भाई
अब देखो, कोई टेलर हो, वो भी कैंची चलाता है पंडित जी, और एक डॉक्टर भी चलाता है। अब टेलर कहे कि कैंची चलाना तो मैं भी जानता हूं, मैं करे देता हूं, तो सोचो क्या होगा। अगर कोई मुनि प्रायश्चित देता है तो टेलर है, डॉक्टर नहीं। ध्यान रखना, प्रायश्चित हमेशा आचार्य परमेष्ठी से ही लिया जाता है। हमारे से कहा गया कि मुनि, जब मैं मुनि था कि आप दीक्षा दे दीजिए। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा दीक्षा। दीक्षा देने का कार्य केवल जिन शासन में आचार्य परमेष्ठी को दिया गया है। मुनिराजों को ज्ञान ध्यान तपो रखता, तपस्वी सा प्रशस्यते। आप तो ज्ञान में रहो और ध्यान में रहो, तपस्या करो, बस ये कार्य आपका है। आचार्य का, आचार्य परमेष्ठी का कार्य है दीक्षा देना, संग्रह करना, निग्रह करना, प्रायश्चित देना, ये उनका कार्य है। जब एक मुनिराज के लिए प्रायश्चित करने का अधिकार नहीं है, विचार करना, तो फिर अगर मुनिराज ने किसी को दीक्षा दे दी तो इस पंचम काल में तो बिना प्रायश्चित के शिष्य की शुद्धि नहीं हो सकती। और अगर अब प्रायश्चित देना है तो वो मुनिराज कैसे देंगे? जब हमारे पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को आचार्य पद दिया, घोषित किया, कुंथुगिरी में किया था, आचार्य कुंथु सागर जी महाराज के समक्ष करीब 200 पीछियां उस समय उपस्थित थी। तो कई बार फिर इस तरह के प्रश्न खड़े हुए कि एक आचार्य का अनेक आचार्य बना सकता है? पर वो प्रश्न ही थे, वो प्रश्न केवल राग द्वेष को बढ़ाने वाले ही थे।